हजरत ने एक बड़ी बात कही कि बात जब दीनियात किया जाए, बात जब इस्लामियात किया जाए, बात जब मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह किया जाए, बात जब इश्क़ रसूल किया जाए, अज़मत मुस्तफ़ा किया जाए, अज़मत सहाबा किया जाए, तो फिर तमाम इख्तलाफात किनारे में होने चाहिए। मैं मुफ्ती साहब अभी मैं गोंडा की सरजमीन 9-10 तारीख में गोंडा में था, बस्ती गोंडा यूपी में। उस बस्ती के अंदर जलसा एक प्रधान ने कराया, जिसको मुखिया कहते हैं, वहां प्रधान ने कराया था। लेकिन प्रधान ने कराया तो पूरे बस्ती के लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन जब हम पहुंचे तो पता चला कि ये वही बस्ती है जहां इनाम बहुत आते थे, ये वही बस्ती है जहां लोग तड़प तड़प के सुनते थे। लेकिन आज हुआ क्या है, किसी का नाम लेने पे पाबंदी है। तो मेरे दोस्तों बाद में पता चला कि मुखिया जी ने अकेला प्रोग्राम किया। लेकिन बाद में उनको अगर ये पता चल गया नौजवानों को कि ये बस में इश्क की महफिल है, मुस्तफ़ा की महफिल है, हम दीनियात सुनने आए हैं, हम अपने इल्म में इजाफा करने आए हैं, तो यकीन जानिए कि सारे नौजवान खड़े होकर उस मस्जिद और उस इदारे के लिए मैंने 10 मिनट में 10 लाख चंदा कर दिए। 10 मिनट में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में। मजमा कोई बहुत बड़ा नहीं था। और वापसी का मसला जब आया, मुझे ये स्टेशन छोड़ने के लिए खलीलाबाद मुझे पहुंचना था, गोंडा बस्ती पहुंचना था, तो यकीन जानिए 5 4 व्हीलर गाड़ियों से लेके गए नौजवान कि हबीबी साहब जब तक आप लोग को गाड़ी पे न बैठा दूंगा, ये मेरी मेहमान नवाजी की सबूत है, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाए। तो ये बात हर एक को सोचना चाहिए कि आपके इख्तलाफात अपनी जगह हो, लेकिन जब जोड़ने की बात की जाए, दीनी बातें की जाए, उलमा को बुलाया जाए, उलमा की आमद की बरकत से कभी कभी अल्लाह बस्ती की मुसीबतों को उठा लेता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। इसीलिए अकाबिरीन का तौर तरीका रहा है कि अल्लाह वालों को वो बुलाते हैं बस्तियों में और एक मर्तबा नमाज पढ़वाते हैं, घरों में दावत किया करते हैं, ताकि हमारी नस्लें संवर जाएं। तो ये अपील की गई बड़ी फसाहत के साथ और बड़ी वजाहत के साथ। अली असगर साहब ने ये कह दिया कि मुझे मदरसे के लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये कदम जो मैंने उठा लिया था, थोड़ा सा कदम मेरा लड़खड़ा गया है, बस ज्यादा नहीं। मुझे 10,000 की ताउन भी अगर हो जाती है, मेरे मसले का हल हो जाता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ लोग अभी कर दिए हैं, कुछ लोग सुबह होते तक इंशाअल्लाह कर देंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अब आइए बिना किसी तमीद ताखीर के, चूंकि असगर साहब भी एक हुक्म कर रहे हैं, मुजाहिद साहब ठंड का मौसम है, मैं नहीं चाहता कि किसी को देर तक तड़पाऊं, बल्कि मैं चाहता हूं बशासत से पूरी जवानी में जलसा मुकम्मल कर दिया जाए। इसके लिए मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक हैदर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया खादिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से मैं गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों के साथ साथ जलसे का भी इख्तिताम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, बल्कि उससे पहले है अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, अब कुछ कहने सुनने का न मौका है न दस्तूर है। मौसम ने अचानक रुख बदला है, हालात साजगार नहीं। बस एक पैगाम मुझे देना है इस आयत की रोशनी में जो मैंने पढ़ी है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये कानून कुदरत है कि जो चीजें नफा बख्श होती हैं, जो चीजें फायदे की होती हैं, वो चीजें बाकी रह जाती हैं।
और जो नफा बख्श नहीं होती, जो चीजें अपना नफा अपना फायदा खो देती है या नफा के बजाय उससे नुकसान होने लगता है, तो वो चीजें या तो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं या हम उन्हें खत्म कर देते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। केला का दरख्त है, उसमें जब तक फल लगता है तब तक हम उसकी हिफाजत करते हैं, उसे तूफान से आंधी से बचाते हैं। लेकिन जब वो दरख्त अपना नफा खो देता है, जब केला पकने के करीब होता है और काटने के करीब हो जाता है, तो केले के गुच्छे को काटने के साथ साथ केले के दरख्त को भी काट दिया जाता है। वजह यही कि अब इस दरख्त का कोई फायदा नहीं, ये किसी काम का नहीं। अगर हम उसे ना भी काटें तो वक्त के साथ साथ वो केले का दरख्त नेस्त नाबूद हो जाएगा। ये मिसाल हम पर भी फिट आती है, ये मिसाल तमाम तंजीमों पर फिट आती है, ये मिसाल तमाम इदारों पर फिट आती है। जो इदारे नफा बख्श हैं, जो तंजीमें नफा बख्श हैं, जो जमातें नफा बख्श हैं, जिससे आम इंसानों को फायदा पहुंच रहा है। नफा बख्श होने का मतलब ये नहीं कि अपने घर के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। नफा बख्श होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चंद लोगों को नफा पहुंच रहा है, मतलब ये कि आम इंसान उससे फायदा उठा रहे हैं। एक जमात से एक कौम जुड़ी हुई है तो वो जमात, वो तंजीम, वो इदारे बाकी रहते हैं। अगर जो जमात, जो तंजीम, जो इदारा अपना नफा खो देती है, वो इदारे, वो तंजीम निस्तो नाबूद हो जाते हैं। आज़ादी के बाद से सैकड़ों तंजीमें वजूद में आई, सैकड़ों मदारिस कायम हुए, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि उन तंजीमों ने अपना नफा खो दिया, उन इदारों ने अपना फायदा खो दिया। उससे आवाम को कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा, उन जमातों से आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हो पा रहा, जिसके नतीजे में वो तंजीमें, वो इदारे, वो मदारिस नामो निशान बाकी नहीं रहा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नामो निशान बाकी रहे, हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें, हम चाहते हैं कि लोग हमें हाथों हाथ ले, हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, तो हमें अपने अखलाक को सुधारना होगा, अपने किरदार को संवारना होगा, खुद को नफा बख्श बनाना होगा। ये बतलाना होगा कि हम इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए फायदामंद है, हमसे इस जमीन को फायदा पहुंच रहा है। नफा बख्श होने के लिए जरूरी है कि आदमी तालीम के लाइन से आगे आए। किसी भी मुल्क को तरक्की मिलती है तालीम के जरिए से, किसी भी मुल्क को तरक्की मिलती है मईशत के जरिए से। आज मुसलमान तालीम के मैदान में सबसे पीछे, आज मुसलमान मईशत के मैदान में, तिजारत के मैदान में सबसे पीछे। मुल्क को तरक्की देने का जो जरिया है, मुल्क के अंदर अपना नफा बदलाने का जो जरिया है, उन जराए को हमने छोड़ रखा है, उन जराए में सबसे पीछे हम। लिहाजा आज हमारा ये रोना कि आज हमें कोई पूछने वाला नहीं, इस मुल्क के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं, इस मुल्क के अंदर हमारा कोई वजूद नहीं, लोग हमारे खून के प्यासे हैं, लोग हमें देखना भी नहीं चाहते। आखिर क्यों हमें लोग देखें, क्यों हमारी इज्जत करें? इज्जत के काबिल, इज्जत के लायक हमारे अंदर आखिर बची क्या चीज है? न हम तालीम के मैदान में आगे हैं कि तालीम हासिल करके किसी बड़े ओहदे पर गए होते, मुल्क और कौम को फायदा पहुंचा रहे होते, मईशत के मैदान में आगे होते कि मुल्क की मईशत मजबूत होती, लेकिन हम इन दोनों मैदान में सबसे पीछे हैं। और जो बुनियादी चीज है कुरान को साथ लेकर चलने का, एक ईमान वाला बगैर कुरान के तालीम के मैदान में आगे बढ़ भी जाता है तो वो नाकाम होगा। एक ईमान वाला बगैर ईमान के, एक मुसलमान कहलाने वाला हकीकी ईमान के बजाय महज दिखावे के ईमान के साथ आगे बढ़ता है किसी भी मैदान में, वो नाकाम होगा दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। बज़ाहिर उसे मालूम होगा कि उसे फायदा पहुंच रहा है, बज़ाहिर उसे मालूम होगा वो कामयाब है, लेकिन वो नाकाम है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जलसा खत्म हो रहा है, नफा बख्श बने। पैगाम सिर्फ इतना है कि नफा बख्श बने, वरना मिटने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अम्मा ज़बद फयज़हबु जुफ़ा,
कि जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो उसके ऊपर पानी जब बहने लगता है तो उसके ऊपर झाग भी बहने लगते हैं, खसो खाशाक भी बहने लगते हैं। लेकिन जो झाग होता है, जो खसो खाशाक होते हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। पानी को अल्लाह तबारक व तआला जमीन के अंदर जज्ब कर देता है और वो हमेशा हमेश के लिए फायदेमंद होता है। हम क्या चाहते हैं? झाग बनकर इस दुनिया से खत्म होना चाहते हैं? खसो खाशाक की तरह हवाओं में बिखरना चाहते हैं? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पानी की तरह हमें फायदामंद बनना होगा। जब दफा बख्श होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जमीन में गाड़ देगा, हमें जमीन में जमा देगा। फिर इस कौम, इस मुल्क के अंदर हमें इज्जत मिलेगी। इस मुल्क के लोग, कोई तो बात थी इस मुल्क के अंदर जब अरब से मुसलमान आए थे, उनको इज्जत मिली, यहाँ रहने के लिए दिया गया, उनके अखलाक की वजह से, उनके किरदार की वजह से। वो देखते थे कि ये मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोलता, ये ईमानदार है, ये गद्दारी नहीं करता, दगाबाजी नहीं करता, ये जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की मईशत को तरक्की देता है, ये जिस मुल्क में जाता है भाईचारे की दावत देता है, ये जिस मुल्क में जाता है उल्फत का अलमबरदार होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नफ़ा बख्श बने, और नफ़ा बनने का सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि ईमान के साथ, कुरान के साथ आगे बढ़ें, तालीम के मैदान में और मईशत के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नफ़ा बख्श बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।